एक अमेरिकी ने अपनी किताब नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान में लिखा कि हम अमेरिकन पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ सकते। इसकी तीन अहम तरीन वजूहात हैं। नंबर वन, पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम, क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम इतने बड़े हैं कि इन पर नजर रखने के लिए हमें मुसलसल पाकिस्तान के साथ एंगेज रहना पड़ता है। नंबर टू, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके चीन की सिविल मिलिट्री कयादत के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। चीन पर नजर रखने के लिए भी हम पाकिस्तान के साथ हमेशा एंगेज रहते हैं। और नंबर थ्री, पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी फौज है कि ये ना सिर्फ रीजन को बल्कि पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर सकती है। पाक फौज पर कड़ी नजर रखने के लिए भी पाकिस्तान के साथ एंगेज रहना जरूरी है। वो मजीद लिखता है कि हमने 72 साल पहले ही ये फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान को किसी सूरत डेवलप होने की इजाजत नहीं दी जा सकती और पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया को भी लीड करने की कभी इजाजत नहीं देंगे। इसके लिए हमने कुछ तरीके अपनाए, वो ये कि पाकिस्तान को इतना डिस्टेबलाइज करो कि हम इसे आसानी से मैनेज कर सकें और ये हमारी भीख के आदी हो जाएं। और हम पाकिस्तान को इस तरह डिस्टेबलाइज करते हैं कि हम पाकिस्तानी लीडरों को खरीद लेते हैं, जिनमें पॉलिटिकल लीडर्स, सिविल ब्यूरोक्रेसी के अफसरान और जर्नलिस्ट शामिल हैं। और इसके साथ साथ बहुत से मीडिया हाउस भी ऐसे हैं कि जो हम अपने हाथ में कर लेते हैं। वो लिखता है कि पाकिस्तानी लीडर्स खुद को बहुत थोड़ी कीमत पर बेच देते हैं, इतनी थोड़ी कीमत कि इन्हें अमेरिका जाने का वीजा मिल जाए या उनके बच्चों को अमेरिका में स्कॉलरशिप मिल जाए। और इतनी छोटी चीज पर वो पाकिस्तान के मफादात हमारे हाथों में बेचने पर बआसानी तैयार और रजामंद हो जाते हैं। उसकी इस किताब के सामने आने के बाद जहां बहुत ज्यादा तहलका मचा था, वहीं पर अब पाकिस्तानी कौम को भी ये बात अच्छी तरह अपनी जहन में बिठा लेनी होगी कि हमारे सियासतदान कभी भी पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा नहीं सोच सकते कि जितना एक आम पाकिस्तानी सोचता है, क्योंकि हमारे सियासतदानों के मफादात, इनकी दौलत और इनका पैसा सब कुछ ही पाकिस्तान से बाहर पड़ा हुआ है। और यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान के मफादात की और इनके मफादात की बात आती है तो इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को पीछे किया और अपने मफादात को आगे रखा। पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान ही अब एक ऐसा लीडर आन बचा है कि जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम को उम्मीदें हैं। और अमेरिका भी ये बात मानता नजर आ रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने से भी ना तो कभी दरेक करेगा और ना ही अमेरिका की गुलामी कभी कबूल करेगा। अगर आप इमरान खान के साथ खड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया के बड़े बड़े इदारे ये रिपोर्ट्स जारी कर चुके हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम पहली मर्तबा किसी लीडर के साथ इस तरह से खड़ी हुई है कि जिसकी कोई भी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। और यही वजह है कि अब न सिर्फ अमेरिका बल्कि पाकिस्तान के वो सब दुश्मन कि जो पाकिस्तान को कभी भी तामीर और तरक्की की राह पर गामजन नहीं देख सकते, वो इंतहाई परेशान है और पाकिस्तान को किसी न किसी तरह अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें करने के साथ साथ इमरान खान को भी गिराने के लिए सर तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए अब इंतहाई जरूरी है कि हम अपने ऐसे सिविल अफसरों और ऐसे सियासतदानों से जान छुड़वाएं कि जो पाकिस्तान के मफादात पर अपने मफादात को मुकद्दम रखते हैं। अगर आप भी हमारे सियासतदानों का ये मकरूह चेहरा हर पाकिस्तानी तक पहुंचाना चाहें और पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत देना चाहें तो हकाइक पर मबनी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।